आरोग्य अंक, आरोग्य और भोजन विज्ञान। आदि शास्त्र में अन्य यज्ञों की तरह भोजन व्यापार को भी एक नित्य यज्ञ कहा गया है। इस नित्य यज्ञ के यज्ञेश्वर भगवान वैश्वानर कहे गए हैं। यथा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनाम देहम आश्रिता प्राण अपान समान युक्त पंचाम्य अन्नम चतुर्विधम। श्री भगवान वैश्वानर जठर अग्नि रूप से प्रत्येक प्राणी में बैठ करके प्राण और अपान वायु की सहकारिता में चर्व्य, चोष्य, लेय तथा पेय इन 4 प्रकार के भोज्य अन्नों को भक्षण करते हैं। अंततः आर्य भोजन से केवल उदर पूर्ति ही नहीं होती, अभी तो श्री भगवान जी की पूजा भी होती है। इसी से हमारे शास्त्रों में भोजन की पवित्रता पर विशेष विचार किया गया है। इस संबंध में सबसे पहले स्थान का विचार करना चाहिए। चाहे जिस स्थान में बैठ करके या खड़े खड़े भोजन करना ठीक नहीं, क्योंकि अशुचि स्थान में पूजा करने से कोई फल नहीं होता। भगवान असंतुष्ट होते हैं। भोजन का स्थान पवित्र, एकांत और गोमेय तथा जल आदि से शुद्ध किया हुआ होना चाहिए। दूसरे, स्वयं पवित्र होकर के भोजन करना चाहिए, क्योंकि अपवित्र शरीर और अशुचि मन से भगवत पूजा करने से कोई फल नहीं होता। तीसरे, जिस वस्तु से पूजा करनी हो वह पवित्र और सात्विक होनी चाहिए, क्योंकि अशुद्ध और तामसिक वस्तुओं से भगवान जी की पूजा नहीं की जाती। उससे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का कलुषित होना संभव है। अंततः खाद्य द्रव्य शुद्ध और सात्विक होना आवश्यक है। चौथे, पूजा की वस्तु जिसमें संग्रह की जाए वह पात्र स्वच्छ और परिकृष्टित होना चाहिए। वह किसी अपवित्र व्यक्ति अथवा जीव से स्पर्श किया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूजा के फूल, नैवेद्य आदि नीच जीव या पापियों से छुए जाने पर पूजा के योग्य नहीं रहते। इसी से पापी या नीच जीवों का अन्न ग्रहण करना निषिद्ध है। यही नहीं, उनका छुआ हुआ अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी कारण हमारे प्राचीन ऋषियों ने आहार पर बहुत विचार करके आहार संबंधी नाना प्रकार के आचारों का निर्णय किया है। भोजन के विषय में भगवान मनु ने लिखा है, आयुष्यम प्रांगमुखो भुक्तिं यशस्य दक्षिणा मुखा। आयु चाहने वाले को पूर्व मुख और यश चाहने वाले को दक्षिण मुख भोजन करना चाहिए। पूर्व दिशा से प्राण और शक्ति का उदय होता है। प्राण स्वरूप सूर्य देव पूरे से ही उदित होते हैं। इस कारण पूर्व अभिमुख होकर के भोजन करने से आयु का बढ़ना स्वाभाविक है। इस विषय में पश्चिमी पंडितों ने भी अन्वेषण किया है। डॉक्टर जॉर्ज का सिद्धांत है कि उत्तर की ओर मुंह करके खाने से वैद्युतिक प्रवाह नसों के द्वारा अधिक वेग तथा विस्तार के साथ चलता है। इसलिए वह इतना आयु वृद्धि का नहीं है जितना कि पूर्व अभिमुख भोजन। इसी प्रकार यश देने वाले पितरों का संबंध दक्षिण दिशा के साथ रहने के कारण दक्षिण अभिमुख भोजन से यशो लाभ होता है। स्नान तथा पूजा आदि से शरीर और मन की पवित्रता बढ़ती है। इसलिए शास्त्र में कहा है, निरोग शरीर होने पर बिना स्नान किए खाने से
मल भोजन और बिना जप पूजा किए खाने से पूय शोणित भोजन का दोष होता है। इसलिए स्नान करने के बाद भोजन करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, दोनों हाथ, दोनों पांव और मुंह धोकर के पूरब की ओर मुख करके मौन अवलंबन करके भोजन करें। योग शास्त्र में मनुष्य के स्वाभाविक श्वास की गति 12 अंगुल, किंतु भोजन काल में 20 अंगुल बताई गई है। श्वास की गति अधिक होने पर आयु घटती और कम होने पर बढ़ती है। लोभ से भोजन करने में तथा हाथ पांव ना धोकर के भोजन करने में श्वास गति बढ़ती है। इसी कारण भगवान जी को भोग लगा करके प्रसाद रूप से और हाथ पांव धोकर के खाने की विधि है। मनु ने कहा है, भीगे पैर भोजन करें परंतु शयन मत करें। भीगे पैर भोजन करने से आयु बढ़ती है और शयन करने से घटती है। मौन होकर के भोजन करने को इसलिए कहा है कि भोजन करते समय बोलते रहने से लार कम उत्पन्न होगी। फलता मुंह सूख जाने से बीच बीच में पानी पीना पड़ेगा। लार कम उत्पन्न होने और मुंह सूखने के कारण पानी पीने से पाचन क्रिया में बाधा उत्पन्न होगी। महाभारत में लिखा है, एक वस्त्रो न भुंजीत, केवल एक वस्त्र धारण करके भोजन मत करें। भोजन करते समय एक उत्तरीय दुपट्टा ओढ़ लेना चाहिए। न रेशमी हो तो अधिक अच्छा है। भोजन करते हुए शरीर यंत्र की जो क्रियाएं होती हैं उनमें बाहरी वायु बाधा न पहुंचा सके, इसलिए ये व्यवस्था है। ऋषि वस्त्र इस कारण अच्छा समझा गया है कि रेशम भीतरी शक्ति को सुरक्षित रख करके बाहरी शक्ति का उस पर परिणाम नहीं होने देता। इस प्रकार पवित्र भाव से भोजन करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात ही भोजन करना उचित है, क्योंकि भगवत पूजा बिना स्नान किए नहीं की जाती और पूजा किए बिना भोजन करना निषिद्ध है। शीर अस्वस्थ रहने पर गीले कपड़े से शीर पोंछ करके वस्त्र बदल लें और भस्म स्नान अथवा मानसिक स्नान कर लें। मानसिक स्नान श्री विष्णु भगवान जी का स्मरण करके स्वर्ग से गंगा की धारा आई और उसमें स्नान करके मैं पवित्र हुआ, ऐसा दृढ़ भावना करने से होता है। भस्म स्नान शिव मंत्र से अग्निहोत्र की विभूति को अभिमंत्रित करके देह में लगाने से होता है। भोजन के पहले भोज्य पदार्थों का भगवान जी को नैवेद्य दिखा करके तब प्रसाद समझ करके भोजन करें। प्रसाद रूप से भोज्य पदार्थों का सेवन करने से अन्न में अनुचित आसक्ति नहीं रहेगी, जबकि संसार की सब वस्तुएं भगवान जी की उत्पन्न की हुई हैं। तब उन्हें पका करके भगवान जी को बिना अर्पण किए खाने से निसंदेह पाप होता। गीता जी में कहा हुआ है, देवता की दी हुई वस्तु उन्हें बिना समर्पण किए जो खाता है वह चोर है। अतः भगवान जी को समर्पण करके ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। खाद्य वस्तुएं पवित्र और सात्विक होनी चाहिए। इसका कारण छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। अनंशितम त्रेधा विधीयते तस्य या स्थविष्टो धातो तत्पुरुष
भवति यो मध्यम स्तम तन्मा सम यो अनिष्ट तन्मना दधग्न सौम्य मध्यमानस्य यो अनिमा स उधर्व समिदिष्टि तत् सर्पैर्भवति एवं खलु सौम्य अन्नस्य मानस्य यो अनिमा स उधर्वम समुदुष्टि तन्मनो भवति। और भी आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा समृति समृति लब्धे सर्वग्रंथीनाम विप्र मोक्ष। खाया हुआ अन्न 3 भाग में विभक्त हो जाता है। स्थूल असार अंश मल बनता है, मध्यम अंश से मांस बनता है और सूक्ष्म अंश से मन की पुष्टि होती है। जिस प्रकार दधी के मथने पर उसका सूक्ष्म अंश ऊपर आकर के घृत बनता है, उसी प्रकार अन्न के सूक्ष्म अंश से मन बनता है। मन अन्न में ही है। आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि से ध्रुवा समृति और समृति शुद्धि से सभी ग्रंथियों का मोचन होता है। अतः सिद्ध हुआ है कि अन्न के सात्विक आदि गुण अनुसार मन भी सात्विक आदि भावापन्न होगा। साधारणतः देखा जाता है कि अन्न न खाने से मन दुर्बल ही हो जाता है, चिंतन शक्ति नष्ट होने लगती है। अन्न खाने से मन चंचल होता है तथा चिंतन शक्ति बढ़ने लगती है। तथा यही अन्न यदि तामसिक होगा तो मन, बुद्धि, प्राण और शीर तामसिक होंगे, जिससे ब्रह्मचर्य धारण और साधना आदि संभव हो जाएंगे। इसी तरह राजसिक अन्न से भी मन और बुद्धि चंचल होते हैं। अतः पवित्र और सात्विक अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। खाद्य अखाद्य के संबंध में पश्चिम देशों में जिस प्रणाली से विचार किया गया है वह सर्वांग दृष्टया पूर्ण नहीं है। उन्हें केवल इतना ही विचार किया कि किस वस्तु में कौन सा रासायनिक द्रव्य कितना है, कैल्शियम, प्रोटीन तथा विटामिन आदि जिसमें न्यून हो वह अखाद्य और जिसमें अधिक हो वह खाद्य है। इतना ही मोटा सिद्धांत उन्होंने बना लिया है। कोई भी वस्तु किसी ऋतु में किस प्रकार के शीर के लिए किस प्रकार से सेवन की जाए जिससे शरीर और मन का स्वास्थ्य परिवर्धित हो, इसकी विधि पश्चिमी चिकित्सा शास्त्र के पोथियों में नहीं मिलती। उन देशों में शीत अधिक है। अतः एक सी ही वस्तुओं के 12 मास सेवन करने से तदेशवासियों का काम बन जाता है, परंतु इस देश में 6 ऋतुएं एक सी ही बलवान हैं। ऋतु भेद से वात, पित्त और कफ की न्यून अधिक होने के कारण शीत तथा मानसिक अवस्था में कितना परिवर्तन होता है ये जानने की वे अब तक चेष्टा नहीं करते। दूसरे पश्चिम देशों की यह निर्णय विधि बड़ी ही जटिल है। वहाँ के प्रसिद्ध विद्वान भी खाद्य के संबंध में अभी एक मत नहीं है। तीसरे उदर में जाकर के इन सब खाद्य द्रव्यों का किस प्रकार विश्लेषण होता है और उससे क्षीर पोषणकारी कौन से गुण उत्पन्न होते हैं, साधारण रासायनिक विश्लेषण द्वारा उसका निरूपण नहीं हो सकता। चौथे, इस देश के खाद्य द्रव्यों के साथ उस देश के खाद्य द्रव्यों के गुण अवगुण का निर्णय नहीं हो सकता। सबसे बढ़कर के बात यह है कि खाद्य द्रव्यों के साथ मन का क्या संबंध है, सो पश्चिम लोग नहीं जानते। अतः हमारे देश के खाद्य का
विचार हमारी शास्त्रीय विधियों के अनुसार ही होना चाहिए। उसमें किसी खाद्य वस्तु में चाहे कितना ही विटामिन हो या उसके परिणाम द्वारा शरीर में या मन में विषय भाव तम गुण आदि बढ़ेंगे तो वह अवश्य ही वर्जित मानी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक, रासिक और तामसिक भेद से खाद्य पदार्थों को 3 भागों में विभक्त किया है। सरस, स्निग्ध, सारसवान और हृदयग्राही आहार सात्विक होता है। अधिक कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष और विदाही अर्थात जलन उत्पन्न करने वाला चरपरा आहार राजसिक है। और बासी, रसहीन, दुर्गंध युक्त, जूठा और अपवित्र आहार तामसिक है। सात्विक आहार से आयु, बल, उत्साह, आरोग्य, सुख और प्रीति की वृद्धि होती है और चित्त में सत्य गुण की वृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। रासिक आहार से दुख, शोक और रोग उत्पन्न होते हैं और तामसिक आहार से जड़ता, अज्ञान, कुरोग और पशु भाव बढ़ता है। अतः रासिक और तामसिक खाद्य द्रव्यों का परित्याग करके सात्विक आहार करना चाहिए। इसी कारण अर्थशास्त्र में प्याज तथा लहसुन आदि रासिक और तामसिक वस्तुओं का भोजन करना निषिद्ध है। लहसुन, गाजर, प्याज, कुकरमुता तथा विष्टा आदि अपवित्र वस्तु से उत्पन्न शाक आदि दी जातियों के लिए सर्वभक्ष्य हैं। इन वस्तुओं के खाने से मन, बुद्धि, शरीर, प्राण, आत्मा सभी मलिन हो जाते हैं और ब्रह्मचर्य नाश, पशु भाव वृत्ति, काम वृद्धि, चित्त चांचल्यता आदि उत्पन्न होकर के आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग एकाएक बंद हो जाता है। यह डॉक्टरी विज्ञान सम्मत है कि स्पर्श से एक के शरीर से दूसरे के शरीर में रोग संक्रमित होते हैं। मिस हेलन ने यंत्र के द्वारा स्पष्ट प्रमाणिक कर दिखाया है कि हाथ के साथ हाथ का स्पर्श होने पर भी रोग के बीज एक दूसरे में चले जाते हैं। केवल रोग ही नहीं, स्पर्श से शारीरिक और मानसिक वृत्तियों में हेर फेर भी हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य में एक प्रकार की विद्युत शक्ति रहती है जो मनुष्य की प्रकृति और चरित्र के भेद से प्रत्येक में विभिन्न जातीय होकर स्थित है। तामसिकों में तमोमयी, राजसिकों में रजोमयी और सात्विकों में सत्वमयी विद्युत विराजमान है। अंततः जिस वृत्ति के लोगों के साथ रहा जाए, जिस वृत्ति के लोगों का छुआ या दिया अन्न सेवन किया जाए, उसी प्रकार की वृत्ति सहवासियों अथवा अन्न ग्रहण करने वालों में संक्रमित होगी। भिन्न भिन्न प्रकार की विद्युत का प्रकृति परिणाम एक दूसरे पर हुए बिना नहीं रहेगा। अतः चाहे जिसका भी हो, छुआ या दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों में नीच, अपवित्र, पापी, चंडाल आदि का छुआ अन्न ग्रहण करने का निषेध है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को अलग अलग पंक्तियों में बैठ करके भोजन करने की जो आज्ञा है, इसका कारण भी यही है कि प्रत्येक वर्ण की विद्युत प्रकृति जन्म से ही विभिन्न प्रकार की होती है और उसका अन्य प्रकृति में संक्रमण होना संभाविक है। अपने से निम्न श्रेणी के लोगों के साथ बैठ करके भोजन करने से अपनी उच्च गुण विशिष्ट विद्युत मलिन हो जाती है अथवा नाना जाति की बिजली के विपरीत संघर्ष से किसी का भी भोजन परिपक्व नहीं हो पाता। भोजन के समय इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। एक वर्ण में पंक्ति भोजन के समय ये भी नियम अवश्य रखना चाहिए
कि जितने व्यक्ति एक साथ बैठे सभी भोजन का प्रारंभ तथा समाप्ति एक ही साथ करें, क्योंकि पंक्ति में भोजन के समय सबके शारीरिक यंत्र में क्रिया विशेष होने से तथा एक साथ बैठने के कारण सभी के भीतर एक वैद्युतिक श्रृंखला बन जाती है। उसी में से जो आगे उठ जाएगा वह यदि दुर्बल है तो उसकी वैद्युतिक शक्ति को बाकी बैठने वाले खींच लेंगे, जिससे उस पहले उठने वाले के पेट में भोजन पचेगा नहीं और वह दुर्बल हो जाएगा। दूसरे उठने वाला यदि अधिक शक्तिशाली है तो सारे बैठने वालों की विद्युत शक्ति को वह खींच करके उठेगा, जिससे बाकी सभी के पेट में विकार हो सकता है। अतः पंक्ति भोजन में साथ ही बैठने उठने का नियम अवश्य रखना चाहिए, और यदि किसी से अन्न लेना हो तो सत्पात्र देख करके उससे लेना चाहिए, क्योंकि पापियों का अन्न ग्रहण करने से उसका पाप अपने में भी संक्रमित होगा। भीष्म पितामह ने दुर्योधन का पाप अन्न ग्रहण किया था, इसी से उनका ज्ञान लुप्त हो गया था और द्रौपदी के वस्त्र हनन के समय वे द्रौपदी की रक्षा नहीं कर सके थे। जब इतने बड़े महात्मा की भी पाप अन्न के ग्रहण करने से बुद्धि पलटती है तो साधारण जीवों की तो बात क्या है। सारांश यह है कि सत्पात्र के यहाँ का भोजनार्थ निमंत्रण स्वीकार करना और सत्पात्र का ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। भोजन में स्पर्श दोष की तरह दृष्टि दोष के गुण का भी विचार आर्य शास्त्र में किया गया है। केवल आर्य शास्त्र में ही नहीं, पश्चिमी विद्वानों ने भी स्पर्श दोष के साथ दृष्टि दोष विषय में बहुत कुछ विचार किया है। प्रसिद्ध विज्ञानविद फ्लामेरियन साहब कहते हैं, वह कौन व्यक्ति है, कौन शक्ति है जो हाथ की नसों के द्वारा उंगलियों के अंत तक चली जाती है। इसी को वैज्ञानिकरण आकाशीय शक्ति कहते हैं। वह मस्तिष्क से प्रारंभ होती है, मनोवृत्तियों के साथ जा मिलती है और स्नायु पथ से प्रवाहित होकर के हाथ, आंख और पांव की एड़ी तक पहुंचती है। इन तीनों के ही द्वारा दूसरों पर ये अपना प्रभाव दिखाती है, किंतु इसका सबसे अधिक प्रभाव हाथ की उंगलियों द्वारा ही प्रकट होता है। अब आर्य शास्त्रीय विचार कहते हैं, पिता, माता, सहद, वैद्य, पुण्यात्मा, हंस, मयूर, सारस और चकवे की दृष्टि भोजन में उत्तम है। इनकी दृष्टि पड़ने से अन्न का दोष दूर हो जाता है। चकवे के विषय में मत्स्य पुराण में लिखा है कि चक्रोस्य वृज्यते नयने विष दर्शनात्। अन्न में विष आदि दोष रहने पर चकवे आंखें मूंद लेते हैं, जिससे विषाक्त अन्न का पता लग जाता है। दृष्टि दोष के विषय में लिखा है, नीच, दरिद्र, भूखे, पाखंड, स्त्रैण, रोगी, मुर्गे, सर्प और कुत्ते की दृष्टि भोजन में ठीक नहीं होती है। उनकी विष दृष्टि अन्न में संक्रमित होने से अजीर्ण रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छी या बुरी दृष्टि में कितनी शक्ति है, सो आजकल मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म आदि विद्याओं के द्वारा स्पष्ट प्रमाणित हो चुका है। यदि कभी इनमें से किसी की दृष्टि अन्न पर पड़ जाए तो इस प्रकार से मंत्र पढ़ करके उसके अर्थ का चिंतन करते करते भोजन करना चाहिए। अन्न ब्रह्मा का रूप है। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णुर भोक्ता देवो महेश्वरा। यदि संचय
भुंजान दृष्टि दोषो न बाधते। अन्न ब्रह्मा का रूप है और अन्न का रस विष्णु रूप है और भोक्ता महेश्वर हैं। इस प्रकार चिंतन करते करते भोजन करने पर दृष्टि दोष नहीं होता। अंजनी कुमार ब्रह्मचारी हनुमान जी को दृष्टि दोष नाशार्थ मैं स्मरण करता हूँ। यही सब भोजन के विषय में नियम है। अंजनी गर्भ संभूतम कुमारम ब्रह्मचारिणम दृष्टि दोष विनाशाय हनुमंतम समरमेहम। दिन में एक बार भी भोजन करना चाहिए। आप स्तंभ में लिखा है कि दीवा पुनर्न भुंजीत न अन्यत्र फल मूल्यो। तत्पश्चात ये कि दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए, परंतु शुदा बहुत होने पर फल मूल आदि का आहार कर सकते हैं, किंतु वस्तुओं में माथा लपेट करके और जूता पहन करके भोजन करना उचित नहीं है। किसी वस्तु से माथा लपेट करके तथा शास्त्र ने सिद्ध दिशा की ओर मुख करके और जूता पहन करके खाना आसुरी प्रकृति का लक्षण है। रात्रि में हल्का भोजन करना चाहिए, क्योंकि निद्रावस्था में स्त्रैय शक्ति दुर्बल रहती है। उस समय गंभीर भोजन का परिपाक ठीक नहीं होता। दिन या रात्रि का भोजन ऐसा ना हो जिसमें खूब चरपरे मसाले पड़े हों और जो आसानी से पच नहीं सके। ना पचने वाले भोजन करने से शरीर और मन दोनों बिगड़ते हैं। अतः सहज में पचने वाले हल्के पदार्थ ही खाए जाएं। संध्या के समय भोजन ना करें, क्योंकि संध्या के समय भूत प्रेतों की दृष्टि अन्न पर रहती है। उनकी अन्न पर आसक्ति रहने से उस समय अन्न ग्रहण करने वालों के अन्न परिपाक में संदेह रहता है। इसी तरह अधिक रात बीत जाने पर भी भोजन ना करें, क्योंकि भोजनोत्तर कम से कम 2 घंटे जाग करके तब सोना चाहिए। ऐसा ना करने से अन्न नहीं पचेगा। अन्न के ना पचने से गाढ़ निद्रा नहीं लगेगी। अच्छी नींद ना आने से नाना प्रकार के स्वप्न दिख पड़ेंगे और निद्रा भंग हो जाएगी, जिससे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। भोजन कर लेने के कुछ समय पश्चात जल पीना चाहिए। वह स्वच्छ, लघु, शीतल, सुगंधित, स्वयं स्वादहीन, हृदय और तृणावरक तृष्णा निवारक हो। जल के विषय में महर्षि यम ने कहा है, दिन में सूर्य किरण, रात्रि को चंद्र किरण और संध्याओं में दोनों किरणों से संस्पृष्ट जल ही उत्तम है। जिस जल पर सूर्य किरण नहीं पड़ते अथवा जिस जल को वायु नहीं सोखती, वह अति स्वच्छ रहने पर भी कफ उत्पन्न करता है। उस जल को गर्म करके ठंडा होने पर पिएं। ऐसा जल काश, श्वास, ज्वर, कफ, वात, आम और अजीर्ण का नाश करता है। नारियल का जल मधुर, पाचक और पित्त नाशक होता है। लाल नारियल के जल में केवल पित्त शमन का ही गुण है। सोडा वाटर, लेमनेड आदि क्षारयुक्त जल इस देश के आहार विहार और जलवायु के लिए सर्वथा अनुपयुक्त और अपथ्यकर हैं। जल पीने के विषय में इस प्रकार से लिखा है कि बहुत जल पीने से तथा बिल्कुल ही ना पीने से अन्न का परिपाक नहीं होता। इसलिए पाक अग्नि के बढ़ाने के लिए बार बार थोड़ा थोड़ा जल पीना चाहिए। आर्य शास्त्र में मित आहार की बड़ी प्रशंसा की गई है।
मित आहार के लक्षण के विषय में लिखा है, उदर के 2 भाग भोज्य पदार्थों से तथा तीसरा भाग जल से पूर्ण किया जाए और चौथा भाग वायु संचार के लिए खाली रखा जाए, यही मित आहार का लक्षण है। इससे आयु बढ़ती है, रोग का नाश होता है तथा बल और सुख का लाभ होता है। भोजन के बाद मुख प्रक्षालन करना चाहिए, जिससे मुख में उच्छिष्ट न रहे। तदंतर स्वरियाथी आदि मंत्र पाठ करते हुए आर्द्र हस्त द्वय घर्षण पूर्वक दोनों चक्षुओं में 3 बार लगाने पर दृष्टि शक्ति अच्छी होती है। तदंतर क्या करना चाहिए, जिसके लिए लिखा है, भोजन के बाद पहले वीर आसन में बैठना चाहिए, पश्चात शतपथ घूम करके वाम पार्श्व में सोना चाहिए। भाव प्रकाश में लिखा है कि नाभि के ऊपर वाम पार्श्व में अग्नि रहती है, इसलिए वाम पार्श्व में सोने पर अन्न का परिपाक अच्छा होता है। भोजन के बाद कठिन परिश्रम कदापि नहीं करना चाहिए, उससे रक्त संचालन अधिक होने पर पाक क्रिया में बाधा होती है। इसलिए लिखा है, जिससे परिश्रम ना हो इस प्रकार के हल्के काम कर सकते हैं। वैद्य शास्त्र में और भी लिखा है कि भोजन के बाद बैठे रहने से शरीर में भारीपन और इंद्रियों में शिथिलता आने लगती है। सोए रहने से शरीर पुष्ट होता है। थोड़ी देर पादचारण करने से आयु बढ़ती है और खाते ही दौड़ने से मृत्यु भी पीछे पीछे जाती है। ये सब आहार के नियम हैं, इनका पालन करना चाहिए।